शुरुआत करते हैं चैप्टर 1050 से, जिसका नाम है ऑनर। कवर पेज को देखने से पता चलता है जर्मन 66 की इचिजी एंड राइचू होल केक आइलैंड अपने भाइयों को बचाने आदम के हैं। सिचुएशन देख के लग रहा है काफी गर्मा गर्मी का माहौल है, पर इन चूतिया लोग को छोड़ो, लूफी के साइड चलते हैं। भाई अपने लूफी भाई ने इतना गजब का बजरंग गन मारा है कि लिटरली काइडो जमीन में धंसता चला जा रहा है, पर मुझे नहीं लगता ये साला मोटी चमड़ी इतनी जल्दी मरेगा। देखो ये दोनों योंको है, ये हार जरूर गए हैं पर मरे हैं या नहीं ये कह नहीं सकते। लेकिन इधर लूफी की भी हालत काफी पतली हो गई होती है, वो ओनिगाशिमा से नीचे गिर रहा होता है। यामातो उसे कैच कर लेती है। इधर अपने मोमोनोसुके भाई ने भी ओनिगाशिमा को कैपिटल में गिरने से बचा लिया है। इधर कैपिटल में फायर फेस्टिवल भी लगभग खत्म होने वाला होता है। ओतोको तेंगू को बोलती है, मैंने कहीं से सुना था मेरे डैड एक इम्पोर्टेंट पर्सन थे, उन्हें पता था कि वो मारे जाएंगे, फिर भी उन्होंने अपने आप को पकड़वा दिया, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तेंगू कहता है अगर यासुए ऐसा नहीं करता तो इस कंट्री को लड़ने का दूसरा मौका नहीं मिलता। उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया इस कंट्री के फ्यूचर के लिए, ताकि तुम खुशी से जी सको। ये सुनकर ओटोको कहती है, अच्छा तो ये मेरे लिए था, और वो आकाशदीप में लिखे हुए शब्दों को काटकर थैंक्स डैडी लिख देती है और उसे हवा में उड़ा देती है। इस साइड नेकुमामुशी स्कल आइलैंड के अंदर लड़ रहे लोगों को बता रहा होता है, भाई लोगों लूफी ने काइडो की गांड फाड़ दी, उसे धरती के अंदर तक घुसा दिया है, और तो और हमारा लॉर्ड मोमोनोसुके ने जायंट ड्रैगन बन के ओनिगाशिमा को गिरने से बचा लिया है। अंदर के लोगों को तो ये बात हजम ही नहीं हो रही होती कि वो पिंक ड्रैगन मोमोनोसुके था। फाइनली ओडिन का बदला यहाँ ले लिया गया है और समुंदर के दो बड़े इंपीरियर्स यानी बिग मॉम और बीस्ट किंग काइडो को पछाड़ दिया गया है। मुझे तो लगा ही नहीं था ये लोग जिंदा भी बच पाएंगे, पर किस्मत देखो इनकी। अबे शुक्र मनाओ कि मंकी डी लूफी तुम लोग के साइड था, वरना झांट औकात थी इनकी जो काइडो को छू भी पाते। उस सोप चॉपर को चिल्ला रहा होता, अबे भोसड़ी के चॉपर इधर देख जोरो और कीको को, वरना दोनों यही नहीं पड़ जाएंगे। चॉपर की तो हालत खराब हो जाती है इतने सारे पेशेंट्स को देखकर। तभी जुनेसा बड़बड़ कर रही होती है तो मोमो उसे कहता है, देख जुनेसा, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अभी वानों के दरवाजे नहीं खोलूंगा। जुनेसा उसकी बात से सहमत होकर कहती है, ठीक है फिर मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, और वो चली जाती है। अचानक से पूरा ओनिगाशिमा हिलने लगता है। इधर ये बीस्ट पायरेट्स कैनन फायर कर रहे होते हैं और कहते हैं, भले ही तुम लोग जीत गए हो पर अभी भी हमारी संख्या तुम लोगों से ज्यादा है और ये हो ही नहीं सकता कि काइडो हार जाए। आखिरकार हम एक इंपीरियर के क्रू मेंबर्स हैं। फ्रैंकी उन्हें चिल्ला रहा होता है, तुम सालों कुत्तों की औलाद, तुम्हें अभी भी लड़ना है? आ जाओ, मैं तुम सबको पेल दूंगा। यामाटो भी चिल्ला के बोलती है, यही रुक जाओ बीस्ट पायरेट्स। अबे सालो, तुम्हारी जान अभी अभी ही बची है, अगर ओनिगाशिमा गिर जाता तो तुम यहाँ खड़े भी नहीं होते। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हारे दुश्मनों ने ही तुम्हारी जान बचाई है, पर तुम भोसड़ी वाले बाज नहीं आओगे। अगर तुम लोग नहीं रुके ना, मैं खुद तुम सबके चीथड़े उड़ा दूंगी। तभी अचानक से पूरे वानों में भूकंप आने लगता है, ओनिगाशिमा भी हिलने लगता है। इधर अंडरग्राउंड मैग्मा पुल में काइडो और बिग मॉम मरे हुए लाश की तरह उफल रहे होते हैं। इनका किस्सा तो फिलहाल यही खत्म हो गया है, पर मरे हैं या नहीं ये पता नहीं है। ये भूकंप उडोन में भी आया होता है। एक बंदा बाबूनुकी को कहता है, भाई कुछ तो गड़बड़ है नीचे सरफेस में। तभी अचानक से समुद्र में एक बड़ा सा वोल्केनो ब्लास्ट होता है और इसी ब्लास्ट के साथ ये ऐलान होता है कि स्ट्रॉ हेड पायरेट मंकी डी लूफी की जीत हुई है। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि कैपिटल के लोगों की गांड फट जाती है। उतने में झांटू मोमोनोसुके ड्रैगन के फॉर्म में ही कैपिटल में चला जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, सब ठीक है, कोई खतरे में नहीं है। सब लोग दहशत में आ जाते हैं कि काइडो आ गया, लेकिन वो यहाँ क्यों आया है? मोमोनोसुके उन्हें बताता है, अरे भाई मैं काइडो नहीं हूँ, बल्कि ये ब्लास्ट तो हमारी जीत का ऐलान है। वो बीस्ट पायरेट का सुप्रीम कमांडर काइडो अब हार चुका है। लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता। तभी वो ड्रैगन भी गायब हो जाता है और वहाँ कुछ लोगों की परछाई भी नजर आ रही होती है। तभी उस धुएं में से कुमुरासाकी बाहर आती है। उसे देखकर लोगों की हालत खराब हो जाती है कि ये आखिर जिंदा कैसे है, इसका तो अंतिम संस्कार हो गया था। और कुछ लौंडे उसकी ब्यूटी देखकर लट्टू हो रहे होते हैं। तभी क्योशिरो भी सांप जैसा हेयर स्टाइल में सामने आता है। लोग भी पूछ रहे होते हैं, आपकी हेयर स्टाइल को क्या हुआ? जिस पर क्योशिरो यानी डेंजिरो बताता है, इसके पीछे लंबी कहानी है, फिलहाल हम अपने साथ वानों के नए शोगुन को लाए हैं।
चैप्टर 1051 का नाम है द शोगुन ऑफ वानो कोजुकी मोमोनोसुके। जैसे कि हेडलाइन में दिख रहा है, लगता है इस मोमोनोसुके टकले का राज्याभिषेक हो ही जाएगा। फ्रंट कवर को तो देखो, ये चूतिया जर्मन 66 होल केक आइलैंड को फोड़ फाड़ कर जा रहे हैं अपने भाई को लेकर। टसन तो देखो लौंडो की। इधर कैपिटल में अफरा तफरी मच गई होती है, लोगों की गांड फट गई होती है कुमुरासाकी को जिंदा देखकर। कैपिटल वाले लोग सच में चूतिया हैं। ये लोग समझ रहे होते हैं कि दो ड्रैगन्स है, पर भाई मेरे वो एक ड्रैगन मोमोनोसुके है। कोई बताओ यार इनको। डेंजी भी यही बताने की कोशिश कर रहा होता है। एक बंदा चिल्ला कर बोलता है कुछ तो गड़बड़ है भाई कासल के सामने। तभी पीछे से किएमोन चिल्ला रहा होता है कि अच्छा तो तुम दोनों ने यहाँ पर अपना नकली नाम बनाया हुआ था, पर क्या अब भी लोग हमें पहचानेंगे? और लोग इसको पहचान जाते हैं। धीरे धीरे सभी आकाज़ाया 9 के मेंबर सामने आते हैं। लोगों को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। जो लोग 20 साल पहले मर चुके थे वो उनकी आंखों के सामने जिंदा खड़े हैं। आखिर तोकीसमा की भविष्यवाणी सच हो गई। ये सारा कांड वानो के हर एक लैंड में टेलीकास्ट हो रहा होता है फ्लावर कैपिटल से। इधर यामाटो स्ट्रॉ हैट्स को बताती है कि वो काइडो का बेटा है। इनको तो समझ ही नहीं आ रहा होता। ये सोचते हैं क्या काइडो का बेटा भी है, तो अब हमें इससे भी लड़ना पड़ेगा। पर यामाटो उन्हें बताती है अरे भाई रुक जाओ, मैं दुश्मन नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाय द वे मैं जानती हूँ तुम्हारा ग्रुप बहुत अजीबोगरीब लोगों से मिलकर बना है, पर सच कहूँ तो तुमसे ऐसे मिलना मेरे लिए भी शॉकिंग है। बदले में वो लोग कहते हैं तुम हमें अजीब बोल रही हो, वो तुम हो जिसके सर पर सींगे हैं। यामाटो कहती है मैं हूँ कोजुकी ओडेन, आज से मैं तुम्हारे साथ सफर करूंगा। तुम मुझे यामाटो भी बुला सकते हो। तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। ये सुनकर नाम में उत्सव पर फ्रैंकी कंफ्यूज रहते हैं। एज यूजुअल सांजी एंड ब्रुक तो खुश होंगे ही, लड़की जो आ रही है, पर जिम्बे बोलता है मैं पहले कैप्टन से कंफर्म करूंगा। फिर यामाटो पूछती है चॉपर से लूफी ठीक तो हो जाएगा ना? उत्सव ओतामा से बोलता है अब इनका क्या करना है? जिस पर ओतामा कहती है मेरा जुत्सु 1 महीने में खत्म हो जाता है, उसके बाद वो सब नॉर्मल हो जाते हैं। ये सुनकर हॉर्सलीना कहती है पर मुझे तो आपके साथ ही रहना है मास्टर। इस पर ओतामा कहती है हाँ मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ रहो एज अ मदर। सभी लोगों की नजर वीडियो टेलीकास्ट पर जाती है जो फ्लावर कैपिटल से लाइव चल रहा है, जिसमें किएमन और बाकी सब उस आदमी के सामने झुक रहे होते हैं। और वो आदमी बोलता है 20 साल गुजर चुके हैं मेरे फादर की डेथ को। तुम सब ने मेरी उम्मीदों से कई ज्यादा इस नर्क को झेल कर दिखाया है। आज का ये फायर फेस्टिवल खत्म नहीं होगा। कल से तुम सभी अपनी मर्जी से जीवन जी सकोगे और जितना चाहे उतना पी सकोगे। दारू नहीं पानी। अब तुमसे साफ पानी के लिए कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। हमारे जमीन को बर्बाद करने वाले उन बेकार कारखानों को तबाह कर दिया जाएगा और आज के दिन से वानो में किसी से भी बेगारी नहीं कराई जाएगी। अगले पैनल में ओतामा का पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें कुछ वर्कर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज 4 वर्कर्स और मारे गए, कल उनकी जगह हम भी हो सकते हैं। ये सब वहाँ खड़ी ओतामा भी सुन रही होती है। 2 आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं कि ओतामा को कैसे बताए कि उसकी मम्मी और पापा अब नहीं रहे, पर हिम्मत जुटाकर उसे बताते हैं। ओतामा अपने मम्मी पापा की ग्रेव के पास जाकर प्रे करती है और कहती है आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद से ओतामा अपने जीने खाने के लिए हाथ से बनी हुई टोपियां बेचना शुरू कर देती है। कोई उसकी टोपी खरीदता था तो कोई उसकी टोपी नहीं खरीदता था। जिस दिन उसकी टोपी नहीं बिकती थी उस दिन उसे भूखा रहना पड़ता था। एक दिन बारिश में तेंगो आता है और उससे टोपी मांगता है और कहता है तुम अनाथ हो, कोई बात नहीं, ये बुरा समय जल्दी ही खत्म हो जाएगा जब कोजुकी क्लैन के लोग वापस आएंगे। और जब वो दिन आएगा तब हम हमेशा के लिए उन राक्षसों से छुटकारा पा लेंगे। फिर वो हमारे इस लैंड में और जहर नहीं फैला पाएंगे। ओतामा बोलती है अगर ये सच है तो मैं ऐसे ही हिम्मत जुटाती रहूंगी। ये सब याद करके वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसे लूफी की एक बात भी याद आती है। इसे इतना खास मत समझो ओतामा। जब हम इस कंट्री को छोड़ेंगे तो मेरा वादा है तुमसे कि ये एक ऐसी जगह होगी जहाँ तुम हर दिन जी भर कर खाना खा सकोगी। इन प्रेजेंट मोमोनोसुके कह रहा होता है योरोची का शासन और काइडो का खतरा हमेशा के लिए जा चुका है। मैंने अपनी जर्नी में बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छे दोस्त बनाए। हमने मिलकर काइडो को उखाड़ फेंका। काइडो, ओरोची एंड बीस्ट पायरेट्स, ये सारे राक्षस अब हमारी धरती से साफ हो चुके हैं। हम उन हीरोज को कभी नहीं भूलेंगे जिन्होंने इस दिन को पॉसिबल कर दिखाया। वो धीरे से किएमोन को बोलता है ओए किएमोन अब मैं क्या बोलूं? जिस पर किएमोन बोलता है जैसा कि वे कहते हैं फेक इट अंटिल यू मेक इट।
फिर उसे लूफी का फ्लैशबैक याद आता है जिसमें लूफी कह रहा होता है, क्या बे मोमो तू क्या शोगुन बनेगा, क्या दुनिया में अभी भी कोई चीज है जो तुझे डराती है। ये बात याद करके उसे बहुत जोश आ जाता है। वो चिल्ला कर कहता है, मेरा नाम मुझे मेरे बाप ने दिया था, जिसका मतलब है किसी से भी पीछे नहीं रहना। मैं इस देश की बंजर भूमि को फिर से स्वर्ग जैसा बनाऊंगा जैसा वो हुआ करती थी, लेकिन मुझे इसके लिए तुम सबकी जरूरत है। मैं इस जमीन को बचाने के लिए पास्ट से 20 साल आगे आया और अब से वानो का अगला शोगुन मैं हूँ, कोजुकी मोमोनोसुके। सुनकर सभी रोने लगते हैं। मोमो मन में सोच रहा होता है, माँ मैं आपसे किया हुआ वादा निभाऊंगा और पिताजी मैं आपके दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़ूंगा। सभी स्ट्रॉ हेड पायरेट्स उसकी बातों को सुनकर जोर जोर से चिल्लाकर खुशियां मना रहे होते हैं कि वानो का शोगुन वापस आ गया है। सुनकर हाओरी यानी मोमो की बहन उसे गले लगा लेती है और नरेटर की लास्ट लाइन होती है, ये आदमी एक दिन वानो के महान लीडर में से एक के रूप में जाना जाएगा। हम अभी अभी महान शोगुन कोजुकी मोमोनोसुके के जन्म के साक्षी बने हैं। और लास्ट लाइन अवर यंग हीरो स्टैंड टॉल के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है और अगले चैप्टर में होगी जमकर पार्टी, क्योंकि अब स्ट्रॉ हैट्स में जुड़ चुका है द ग्रेट पायरेट फर्स्ट सन ऑफ द सी, जिम्बे। सो टिल देन वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब।